पुराने वक्तों की बात है कि पहाड़ों के दामन में एक रियासत थी जिसका नाम कागन था, जिसकी खूबसूरती मशहूर थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे जन्नत जमीन पर आ गई हो। बुलंद पहाड़, सब्ज वादियां, साफ शीशे जैसी नदियां और रंग बिरंगे फूल उस रियासत को और भी हसीन बना देते थे। उस रियासत पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी एक खूबसूरत और निहायत नर्म दिल बीवी थी। दोनों बहुत खुश अखलाक और रहम दिल थे। बादशाह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता और उनके मसाइल खुद सुनता। लोग भी अपने बादशाह से बहुत प्यार करते थे, मगर बादशाह के दिल में एक गहरी कमी थी। उसके यहाँ कोई औलाद न थी। जब भी वो किसी का छोटा बच्चा देखता, वो उसे प्यार करता, मगर फिर उदास हो जाता। उसके दिल की तड़प और बढ़ जाती और बादशाह हर वक्त यही दुआ मांगता रहता कि उसके घर भी एक छोटा सा बच्चा पैदा हो। एक दिन बादशाह ने रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे औलाद अता फरमा, चाहे वो गंजी ही क्यों ना हो। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। कुछ अरसे बाद महल में खुशखबरी गूंज उठी। बादशाह और मलिका निहायत खुश हुए। बादशाह मलिका का बहुत ख्याल रखता था, उसे आराम देता और हर पल उसके पास रहता। फिर एक दिन उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उसका नाम हीरा रखा गया। हीरा बहुत मासूम और नेक दिल थी, मगर पैदाइशी तौर पर उसके सर पर बाल न थे। बादशाह को अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बादशाह ने महल के चारों तरफ ऊंची और मजबूत दीवारें बनवा दी। उसने फैसला किया कि हीरा को दुनिया की बुरी नज़रों से महफूज रखेगा। महल के अंदर ही उसकी तालीम, खेल और परवरिश का इंतज़ाम किया गया। वक्त गुजरता गया और हीरा जवान होने लगी, लेकिन वो अक्सर उदास रहती। न कोई दोस्त था, न कोई हम उम्र साथी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। कभी कभी बैल्कनी में खड़ी होकर दूर पहाड़ों और शहर की तरफ देखती। कभी महल के दरवाजे के पास घंटों बैठी आंसू बहाती। उसे लगता था जैसे वो किसी कैद में हो। वो बादशाह से कहती, अब्बू, मैं इस महल से बाहर कब जाऊंगी? मैं दुनिया की खूबसूरती कब देखूंगी? बादशाह यूं तसल्ली देता, बेटा, जब तुम 20 साल की हो जाओगी तब तुम्हें इजाजत होगी। हीरा ने सब्र से आखिर वो दिन आ ही गया। उसकी 20वीं सालगिरह। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। दुनिया भर से मेहमान बुलाए गए। रोशनियों से महल जगमगा रहा था। हीरा ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर केक काटा, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब वो महल से बाहर जा सकेगी। इजाज़त मिलते ही वो खुशी से बाहर की तरफ दौड़ी। शहर उसके लिए एक ख्वाब जैसा था। वो बाजार में पहुंची। हर तरफ रंग, आवाज़ और ख़रीदारी का मेला लगा था। मगर जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ी, सब हैरान हो गए। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे। हीरा का दिल टूट गया। वो अपनी सारी खुशी भूलकर वहां से भाग निकली। भागते भागते वो एक अनोखी जगह पहुंची, क्रिस्टल का जंगल। वहां घास की जगह चमकते क्रिस्टल थे। दरख्तों पर क्रिस्टल के फूल और फल लगे थे। नदी का पानी शीशे की तरह साफ और चमकदार था। थककर वो एक दरख्त के साथ बैठ गई। उसका दिल बहुत जख्मी था। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। आंख खोली तो उसने एक इंतहाई खूबसूरत क्रिस्टल फेरी को देखा। उसका लिबास सफ़ेद क्रिस्टल का था। हाथ में चमकती छड़ी थी। उसका चेहरा संगे मरमर की तरह तराशा हुआ था। फेरी ने नरमी से पूछा। खोली तो उसने एक इंतहाई खूबसूरत क्रिस्टल फेरी को देखा। उसका लिबास सफ़ेद क्रिस्टल का था। हाथ में चमकती छड़ी थी। उसका चेहरा संगे मरमर की तरह तराशा हुआ था। फेरी ने नरमी से पूछा, प्यारी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो? हीरा ने अपनी सारी कहानी सुना दी। अपनी पैदाइश, सालों की तन्हाई और लोगों का मजाक। वो रोकर बोली, कोई मुझे बगैर बालों के पसंद नहीं करता। फेरी ने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। फिर हीरा को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली, फेरी गायब थी। हीरा ने अपने सर को छुआ।
अब वो गंजी नहीं थी, उसके बाल सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे और कमर तक लहराते थे। वो खुशी से झूम उठी। वो फौरन कागन की तरफ रवाना हो गई। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी खूबसूरती पर रश्क कर रहे थे। हीरा महल की तरफ दौड़ी। हॉल में बादशाह खड़ा था। हीरा ने उसे गले लगा लिया। बादशाह ने हैरानी और खुशी से अपनी बेटी के चमकते बाल देखे। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया और हीरा को लोगों से मिलवाया। महल में जश्न मनाया गया। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। कुछ अरसे बाद बादशाह ने हीरा को कागन की मलिका बना दिया। हीरा ने सिर्फ अपनी खूबसूरती पर फख्र नहीं किया, बल्कि अपने नेक दिल और रहमदिली से लोगों के दिल जीत लिए। वो गरीबों की मदद करती, इंसाफ करती और सबके साथ प्यार से पेश आती। आखिरकार हीरा सिर्फ एक खूबसूरत मलिका ही नहीं, बल्कि एक अच्छी और मेहरबान हुक्मरान के नाम से मशहूर हो गई और कागन फिर से जन्नत जैसा चमकने लगा।